हाय स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाया था, जहां पे हमने अलग अलग हैलोजन एसिड्स यूज किया था। और मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि आपके पास ऐसे 8 अलग अलग मेथड्स हैं कन्वर्शन के। आज हम आगे के मेथड्स देखेंगे जिसमें हम अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। हम यूज कर सकते हैं या तो PCl3, या फिर दूसरा हम यूज कर सकते हैं PCl5, जिसको बोलते हो आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और तीसरा रिएजेंट है जो मैं यूज कर सकती हूं थायोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2। तो मेरे पास ऑल टुगेदर 3 रिएजेंट है। क्या क्या है? पहला PCl3, PCl5 और फिर SOCl2। अब एक एक का हम पहले जनरल रिएक्शन करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल से मैंने ले लिया ROH अल्कोहल और इसमें मैंने डाल दिया PCl3, राइट। तो बच्चे लोग यहाँ पे सीधा आपको बनाना क्या है, RCl। तो आप लिखोगे यहाँ पे RCl और क्लोरीन 3 है, तो बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ पे 3 लगाया, तो ऑब्वियसली आपके पास ये भी 3 हो गया। सिंपल वे टू डू द रिएक्शन। आप R और OH के बीच में ब्रेक करिए, इधर क्लोरीन डालिए और इधर फॉस्फोरस डालिए, तो बन गया आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl प्लस ये हो गया आपका POH थ्राइस, है ना। OH 3 बार है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, H3PO3। ये बन गया आपका बाई प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो फॉस्फोरस एसिड। तो मेरा मेन प्रोडक्ट है क्लोरोअल्केन। अब दूसरा हम PCl3 के जगह दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे PCl5। मैंने डाल दिया इसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब इसको कैसे करना है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी बीच का बॉन्ड क्लीव करो, और R के पास दे दो Cl, H के पास दे दो Cl। ये PCl5 का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूं मैं आपको, और यहां पे डाल दो P और Cl3। तो ये हो गए आपके 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें से आपका मेन प्रोडक्ट है RCl प्लस दूसरा बाई प्रोडक्ट बना POCl3, जिसे आप फॉस्फोराइल क्लोराइड बोलते हो, और साथ में बाई प्रोडक्ट एक निकल गया आपका HCl। अब तीसरा मैं यूज करती हूं ROH, और मैं इसमें डालूंगी थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसको यूज करते समय आपको यहां पे लिखना है पाइरिडीन एंड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है, पार्शियल कंडेंसेशन करने के लिए, पार्शियल कंडेंसेशन जो हम करते हैं उसे हम रिफ्लक्सिंग बोलते हैं। अब यहां पे वापस वही प्रोसीजर फॉलो करिए। R और O के बीच में तोड़ दिया, O और H के बीच में तोड़ दिया, R के पास Cl, H के पास Cl, और यहां पे आपने डाल दिया S और O। बस इसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है बच्चे लोग मैंने। तो आपको प्रोडक्ट मिलता है RCl प्लस SO2 गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और आपको मिलता है HCl, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहां पे इसे सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं बस आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूं, क्योंकि मुझे यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इलॉबरेट करना है। और रिएक्शन इतना सिंपल है कि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब देखो, जो पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है यहां पे वो क्या है, इन तीनों में से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों मेथड में से अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ये वाला। इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जेंस मेथड। क्या बोला जाता है इसे, डार्जेंस मेथड। और एक रिएक्शन को हम बेस्ट रिएक्शन कब बोलेंगे बच्चे लोग, जब वहां पे मेन प्रोडक्ट के साथ जो बाई प्रोडक्ट्स बने उनका एलिमिनेशन इजीली हो जाए। आपको एंट्रेंस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे, इसी रिएक्शन पे मिलेंगे। पहला पूछता है तीनों में से बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, आप बोलोगे थाइनिल क्लोराइड। क्यों बेस्ट रिएजेंट है, क्योंकि यहां पे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो इनऑर्गेनिक गैसेस हैं, तो ये इजीली एक्सपेल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं खुद से। हमें किसी प्रोसीजर जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन ये सब कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहां पे सिर्फ SO2 गैस है, HCl गैस तो नहीं है। HCl गैस नहीं है, लेकिन
हम इसे निकालने के लिए यहां पे पायरिडीन को यूज करते हैं। और पायरिडीन जो है, आपको पता है कि पायरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, C5H5N। वो एक हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस। क्यों लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो आप इसे बोलते हो कि ये एक लुईस बेस है, राइट? तो पायरिडीन क्या करता है, एक लुईस बेस की तरह एक्ट करके HCl के साथ कंबाइन हो जाता है और बना देता है pyridinium हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक गैस होता है। और इसलिए हम बोलते हैं द बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन विथ SOCl2 आर इनऑर्गेनिक गैसेस, राइट? तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसपे कम से कम 6 से 7 MCQs बनते हैं। वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की? अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड्स में बदलना है, तो आपके पास बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? थाइनिल क्लोराइड। ये रिएजेंट जो यूज होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं हम? डार्जेंस मेथड। क्यों ये बेस्ट रिएक्शन है या बेस्ट मेथड है? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक गैसेस हैं। पिरिडीन का क्या काम है यहां पे? पायरिडीन एक हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H5N। वो कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस। वो क्या करता है? वो HCl को न्यूट्रलाइज करके pyridinium हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक गैशियस मॉलिक्यूल है। हेंस द मेथड, Darzen's method by using thionyl chloride will be the best method for the conversion of alcohols to alkyl chlorides.